सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और जहां कराची के मामलात के हवाले से जो कयास आराइयाँ, जो चहमगोइयाँ थीं, वो तो क्लियर करके वज़ीर दाखिला जा रहे हैं। ना कोई गवर्नर राज है, ना ही वज़ीर आज़म सिंध में मदाखलत करना चाहते हैं, ना ही किसी किस्म का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सिंध के अंदर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना, ये अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद बात कर गए हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं सियासी मामलात के हवाले से, आपको खबर कुछ ही देर पहले दी कि दोबारा से अब PDM के मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। कल मियां नवाज शरीफ साहब के बयानात बड़े क्लियर आ गए कि जब तक क्लियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती PDM में उसके लिए रास्ता नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा यह क्लियर हो रहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ होंगे नेशनल असम्बली में, तो क्या सेनेट के अपोजिशन लीडर को तस्लीम करना ना करना ये एक अलग मामला होगा। दो जगह अलग अलग तकसीम यानी मुनक़सिम किस्म की अपोजिशन करते हुए किस तरह से ये चलेगी अपोजिशन, और हुकूमत के लिए इसमें क्या रिलीफ और क्या टफ टाइम हो सकता है, हम बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, उज़्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं और गौस मोहम्मद न्याजी साहब भी हैं। न्याजी साहब, आपसे पहले आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि बात ये हो रही है कि कल मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की। दोनों ही ये चाह रहे हैं कि दोबारा से वही जो PDM है उसको लेकर चला जाए। अपोजिशन लीडर ने तो ये भी कहा कि सब जमातों को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलग मौक़िफ़, अलग मामलात हैं, और वो जिस किस्म के नोटिस थे उन नोटिस पे तो उन्होंने क्लियरली बात कर दी है। अब ये अपोजिशन के लिए ज़्यादा टफ नहीं हो गया कि अपोजिशन के अंदर अपोजिशन होती हुई आगे नजर आएगी, चाहे वो पार्लिमान है चाहे वो पार्लिमान के बाहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, तो PDM में एक तमाम उसमें 8 पार्टियां हैं और सबका एक ही नज़रिया है कि किस तरह आवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाई है। और ये असम्बली से बाहर है। असम्बली के अंदर वो इस जो PDM के सरबराह हैं वो फजल रहमान साहब हैं, वो अथॉरिटी हैं। उन्होंने फैसला करना है कि किसको वापस लेना है, किसको नहीं लेना है। हो सकता है वो पीपल्स पार्टी की किसी बात उसको दरगुजर कर दें या उनको जो है वो शो का वापस ले लें, ये उनकी साफ नीड है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, वो अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन को साथ लेके चलना है और कौमी असम्बली के दोबारा से आपसे रब्ता करते कुछ आवाज़ का डिस्टॉर्शन आ रहा है। न्याजी साहब की आवाज़ जो है वो क्लियरली उस तरह से नहीं आ रही। अच्छा, मैं उज़्मा कारदार साहिबा, एक जानिब अपोजिशन तकसीम है, लेकिन जो इस वक्त अपोजिशन एक ही बात जो आपके हवाले से कर रही है यानी कि हुकूमत के हवाले से, वो यही है कि 3 साल में मुल्क की जो सूरत हाल आप ले गए हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब ने तो एक जो जुमला बोला कि इमरान खान आइंदा नस्लों के लिए गड़ा खोद रहे हैं। जिस किस्म के हालात आप मुल्क के कर गए हैं, चाहे वो माशी तौर पर हो, कर्ज़ों की दलदल में आप बार बार बात करते थे कि जी मुस्लिम नून ने कर दिया, आज वो सूरत हाल है वही कुछ आप कर रहे हैं। तो 3 साल में मुल्क को आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा। क्या जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने मुझे इनवाइट किया। ज़रा बिलावल साहब बताएं कि जो 35 साल में जो जिस कुएं में इस मुल्क को और इस कौम को धकेल के गए हैं, उस कुएं में से निकलने के लिए हमें टाइम तो लग रहा है। और अब आपने देखा है कि इकॉनमी जो है, इंडिकेटर सारे उसके पॉजिटिव आ रहे हैं। आज 2 अरब से ज़्यादा के शेयर्स की स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज हुई है। ये सारे आपको बता रहे हैं कि हमारा जो अब रुपया है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी आपने पीछे शौकत तरीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 3.94 ग्रोथ रेट के मुतालिक उन्होंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको नज़र आ रहा है कि अब हमारी जो माशी पॉलिसीज़ हैं वो कामयाब होने जा रही हैं। 3 साल जो थे वो बड़ी मुश्किल से कुएं से निकाला हमने,
और अब हम उनको अब उसका जो आगे जो रिवॉर्ड है या जो उसके जो असरात हैं वो मैक्रो लेवल पे तो नज़र आने शुरू हो गए हैं। यानी कि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो भी सरप्लस में अब जा रहा है, रिमिटेंसेस ऑल टाइम हाई हैं, 18% हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ चुकी है। लेकिन अब इसका जो नीचे तक माइक्रो लेवल पे इसका जो बेनिफिट है वो इंशाल्लाह ताला अब आवाम को भी पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के हालात हमारे बहुत नागुफ्ता बे थे। जब तक वो ना ठीक होते तो नीचे तो फिर आप सब्सिडीज पे जिंदा थे। आप इस कौम को, खुददार कौम को एक आप अपनी सेल्फ रिलायंस पे तो तभी ला सकते हैं ना कि आप कर्जों से जान छुड़ाएं और उसके बाद फिर आप अपनी जो एक मईशत है उसको आगे बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएशन करने की कोशिश करें, जॉब्स बढ़ाने की कोशिश करें। अब आप देखें कि आप खुददार कौम की बात करें, आज बिलावल साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब तो कशकोल उठाए मुल्क घूम रहे हैं, एक साल में 10 अरब जो है डॉलर का बैरूनी कर्जा लिया है। जिस कर्जे से जान छुड़ानी थी उसी कर्जे के बारे में बात हो रही थी, आप मजीद ले रहे हैं। नहीं मुदस्सर देखें, बात सारी ये है 21 दफ़ा IMF के पास हम तो नहीं गए थे। हम तो वो जो कर्जा ये हमारे ऊपर लाद के गए हैं हम उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। डेट सर्विसिंग आपकी जो है वो 2000 अरब से ज़्यादा है। हमारा आधा रेवेन्यू तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है और जाहिर है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है वो कर्जे का हुजूम जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब इन्होंने तो आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ था डॉलर, हम लोगों ने मार्केट के मुताबिक उसको एक नेचुरल जो उसकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक हमने उसको फ्लोट किया हुआ है। और अब आप देखें 169 से लोग कहते थे ये 180 पे जा रहा है, अब आप देख लें कि जी वो 153 54 पे वो आ गया है, क्योंकि अब उसकी वो मुस्तहकम हो रही है। रुपया हमारा जो है वो मुस्तहकम हो रहा है क्योंकि हमारी चलेंगे जो रुपए की मुस्तहकम कोविड के बावजूद हमारी ग्रोथ चल पड़ी है। ये 151 से अब 155 पे पहुंच गया। ये भी मैं खबर देता चलूं कि आज के जो रेट है वो 155.26 है, दोबारा से 151 से ईद से पहले यहाँ था। वो आपको पता है कि डेली मुदस्सर ऊपर नीचे तो होता रहता है ना, बिल्कुल 2 हफ्तों के अंदर 4 रुपए बढ़ा, नहीं बड़ा मुस्तहकम था और बड़ी देर तक 151 और 152 के दरमियान रहा है। लेकिन अभी 2 हफ्तों में जिस ट्रेडिंग तेजी के साथ हुई, सोना भी बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ गया लगारी साहब। लेकिन यहाँ तो एक मामला है, ये तो चल रहा है कि जी 10 अरब हो गया, 26 अरब डॉलर हो गया। लेकिन दूसरा मसला जो मैं चाहूँगा आपका तज्जिया उस पर बड़ा ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की सियासत, मज़ाहमत की सियासत, 2 मामलात में आके बीच में अटके हैं। नवाज शरीफ साहब की मज़ाहमत की सियासत आप देख रहे थे, अभी दोबारा से वो सारी अपोजिशन को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन लंदन से कुछ और मामला है, मरियम साहबा के बयानात कुछ और हैं, शहबाज शरीफ साहब का तर्ज सियासत कुछ और है। होगा क्या सर? मेरे ख्याल में मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत से दीगर मामलात तय कर लिए हैं और कुछ मुश्किलात से बाहर आ रहे हैं या और आगे चलकर मुश्किलात से निकलने वाले हैं, तो अब असल हदफ की तरफ वापस पलट रहे हैं। और 1985 के बाद से ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना तो वो पंजाब के बने थे 1981 में जी, लेकिन 1985 में जब वज़ीर आला बने थे उस वक्त से लेकर और फिर 1988 के इंतखाबात जो हुए थे उस वक्त से लेकर वो हमेशा एक ख़ास पोजीशन में रहे हैं जो और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर रहे हैं उस पोजीशन पर कि जी वो एंटी पीपल्स पार्टी रहे हैं और पीपल्स पार्टी को पंजाब में कदम न रखने के लिए हमेशा उनका ये मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो कोई भी दौर हो। बेनज़ीर भुट्टो भी अगर इक़्तिदार में आईं 2 बार और अगर आसिफ अली ज़रदारी भी इक़्तिदार में आए तीसरी बार, तब भी जो है वो पंजाब का इक़्तिदार उनके हाथ में नहीं आया। तो मियाँ नवाज शरीफ उसी पोजीशन पर खड़े हुए हैं कि अब उनके सामने असल हरीफ पीपल्स पार्टी है कि पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। इधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पर अपनी पार्टी की तरफ से पंजाब, वस्ती पंजाब में भी और सराइकी बेल्ट में भी एक प्रेशर है कि वो कैंप करें पंजाब में और तहसील सतह पर जाकर कन्वेंशंस भी करें और वर्कर्स के साथ मिलें। और शायद इस बारे में गौर व खौज भी हो रहा है कि वो पंजाब की तरफ आगे बढ़ें और पंजाब में वो भी अपनी सूरत हाल को देखें कि उनकी पार्टी जो है वो किस कदर आगे बढ़ सकती है, जान पकड़ सकती है। तो ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ कभी भी नहीं चाहेंगे
कि पीपल्स पार्टी सिंध की तरफ है, इसलिए वो दूर रखना चाहेंगे उस अपोजिशन के मेन स्ट्रीम से कि पीडीएम का जो वो है। वरना कहाँ आज तक ऐसा हुआ है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को शो काज नोटिस जारी करे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये यही मौका है और अब तकाजा ये है। और ये शाहिद खाकान अब्बासी बहुत नरम गो हैं और बहुत सुलझे हुए हैं। मैं किसी को गैर सुलझा हुआ नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को उलझा हुआ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके बारे में ये कह रहा हूँ वो सुलझे हुए हैं। कभी इस तरह की लैंग्वेज, दो टोक लैंग्वेज, आर पार की लैंग्वेज उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ ने उनको यही स्टैंड लेने के लिए कहा है। और साथ में मोहतरमा मरियम नवाज उनकी हिमायत में आई हैं, वो खुद भी इस बात में आए हैं सामने। तो लगारी साहब शहबाज शरीफ साहब फिर कहाँ हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। लेकिन एक जगह पर ये सब एक हैं। जैसे गौस साहब कह रहे थे कि जनाब इनमें कोई इख्तलाफात नहीं है, ये पार्टी PMLN के बारे में ये सोचना कि ये मीम है कि शीन है कि नून है कि कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना पोस्चर अलग अलग लेते हैं, अलग अलग पोजीशन पकड़े होते हैं, लेकिन असल में सब एक होते हैं। पीपल्स पार्टी में एक ग्रुप रहा है माजी में और अब भी शायद है जो नून लीग के लिए काम करता है। ये मैं पहली दफ़ा इस तरह की बात कर रहा हूँ मीडिया के अंदर। ये ग्रुप रहा है और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में, जिनके रूबरू हमारी बात भी हुई थी, वो भी मौजूद थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मौजूद थी। उनके सामने ये बात हुई थी कि भाई वो आप अगर उनका काम करें तो उन्हीं का काम करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम वफादार हैं। क्या अभी भी वो ग्रुप मौजूद है पंजाब के अंदर? नहीं, वो तो खैर ग्रुप वैसे ही चला गया था चूंकि उसने तो अपना दिखा दिया था। सही। और लेकिन लोग ऐसे मौजूद हैं और जो चाहते हैं कि उनके रवाबित रहें PMLN से भी और पीपल्स पार्टी से भी, और वो पार्टी को आगे की तरफ जाना उनके मफाद में नहीं। बड़े अहम लोग थे जो मियां नवाज शरीफ के साथ मिले हुए थे। अब ये बातें तारीख का हिस्सा हैं और ये सामने जब आएंगी तो पता भी चलेगा। और उनमें से बहुत से लोग चले भी गए और बहुत से लोग इस दुनिया में भी नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े अहम लोग थे जो काम करते रहे। मैं गौस साहब से बात करूं कि अभी गौस मोहम्मद न्याज़ी साहब कि अब जो है जिस किस्म का सख्त रवैया अब्बासी साहब ने अपने बयानात में दे दिया, मियां नवाज शरीफ साहब का स्टांस आ गया, तो अब जो है वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई किसी भी किस्म का अब जो है वो मामला नहीं रहा, क्योंकि वो तो माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे हैं, वो वजाहत भी नहीं देना चाह रहे हैं कि क्यों है। तो फिर अपोजिशन इसी तरह से अगले 2 साल में तकसीम रहेगी, अपना अपना मामला चलाएंगे, अपने अपना तरीक़ाकार के मुताबिक चलेंगे। जी साहब, बात यह है कि ज़ाहिर है जो स्टांस शाहिद खाकान ने लिया है या मरीम नवाज ने लिया है उसको मौलाना फजल रहमान साहब ने भी सपोर्ट किया है। और फजल रहमान साहब वो PDM के सदर हैं और उन्होंने ये फरमाया है कि पीपल्स पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, अगर वो अच्छा है या बुरा है, अगर शो का उसको बुरा लगा है या क्या चीज बुरी लगी है, तो जिस चीज पे बुरा बना है वो हमें लिख के दे दे कि ये सब आपका राइट नहीं बनता था या आपने जाति के, यही लिख दे। तो फजल रहमान साहब भी एक नवाज और शाहिद खाकान के जो है वो नजरिए के साथ खड़े हैं या स्टांस के साथ खड़े हैं। तो देखो ये सारी पार्टियां एक नजरिए पे इकट्ठी होती हैं कि हुकूमत से किस तरह निजात दिलाई जाए। अब जो सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उसमें पीपल्स पार्टी ने वाज़े लाइन क्रॉस की, उन्होंने गवर्नमेंट के बंदों से मिलकर अपनी एक पोजीशन लीडर बनाया। वो कोई इतना बड़ा होता नहीं है मेरे ख्याल में, पीपल्स पार्टी ने बड़ा सस्ता सौदा किया है और ये सारी PDM की जमातें समझते हैं, उनको बड़ा दुख है इस बात का। तो इस बात पे जवाब दे दें कि हमने फलाम ये तो बाद में ले लें, फजल रहमान साहब को चलो हमारे से नहीं मिलते, तो ये मामला जो है हल हो सकते हैं। वरना मुदस्सिर साहब बात आपको ये, मैं एक बात आपको कहूँ कि ये अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं भी आएगी तो हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में हैं कि हम तहरीक चला सकें। और साहब ये तो ठीक हो गया, लेकिन आपकी पार्टी के सदर न्याज़ी साहब शहबाज शरीफ साहब तो मफाहमत के साथ सबको साथ लेकर चलने की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब का बस अपना एक अलग सिर्फ स्टांस रहेगा, बाकी तमाम बड़ी जो क़यादत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजाहत और जवाब के बगैर आने नहीं देना चाहती। देखो सियासत में सब कुछ हो सकता है, सियासत में कोई चीज आप
जो है ना कोई आखिरी नहीं होती इसमें, तो बातचीत के जरिए बात हल हो सकते हैं। जमहूरियत का यही उसूल होता है। इख्तलाफ है इसमें, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दरमियानी रास्ता निकल आएगा जिसमें तमाम पार्टी को फेस होगी और दोबारा प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होंगे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ही होगा कि बजट के आसपास आप देखेंगे कि सारी पोजीशन इकट्ठी हो गई है और गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी असेंबली के अंदर भी और बाहर भी। तो आप देखेंगे सड़कों पे अभी ये बहन कह रही थी कि जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है और ये चीजें आप ये 3 साल से कह रहे हैं। तो असल मसला महंगाई है। जब तक महंगाई कम हो के फिर ज्यादा 16% तक चली गई महंगाई। और आप कह रहे हैं कि टफ टाइम जो है असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर, तो अज़मा कारदार साहब टफ टाइम के लिए जो है वो दोबारा से कमर बस्ता हो रही है, पीडीएम मुलाकात भी हो रही, तो आप तैयार हैं? फिर आपको टफ टाइम मिलने वाला है अब जो बाकी रह गई है पीडीएम उसकी जानिब से? देखें, आपको पता ही है कि ये जो पीडीएम है ये चूचू का एक मुरब्बा है। और ये आपके जो मेहमान आए ना गौस साहब, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो नून से इनका ताल्लुक है, शीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो शीन और नून की कहानी खुल के वाजे हो गई है। पहले तो इनकी सर्वाइवल की जंग थी, तो ये अंदर से शदीद इख्तलाफात के होने के बावजूद ऊपर से ये अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि हम एक हैं। लेकिन अब वो इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। मेरा ये सवाल है कि इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें नेशनल असेंबली के जो अपोजिशन लीडर हैं वो शहबाज शरीफ हैं, पंजाब असेंबली के जो अपोजिशन लीडर हैं वो हमजा शहबाज हैं। तो ये जो नून वाले हैं ये किसको फॉलो कर रहे हैं? कौन है जो इनकी लीडरशिप? इनकी तो लीडरशिप है ही नहीं, ना उनके पास कोई ओहदा है। तो इसलिए ये लंदन वालों के पीछे लाम डोरी अगर लगाएंगे तो वो तो बात इनकी बननी नहीं है। दूसरे जो आपको पता है कि गैर फितरी जो इनका इत्तेहाद है, अब शहबाज शरीफ जो है वो हमेशा इस मामले में उनका एक अपना स्टांस रहा है और उन्हीं के कहने से ये पीपल्स पार्टी ने इनका अशाइया जो था वो अटेंड भी किया है। तो ठीक है, आए बैठे। हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन आए और हमारे साथ लेजिस्लेशन भी करे, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल असेंबली में भी। फाइनली हम कोई पब्लिक के इश्यूज पे भी गौर और खौस करें, ना कि हर वक्त पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहें। तो हम तो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में जितनी पार्टीज हैं और पीडीएम में जो 11 सो कॉल्ड पार्टीज हैं उनमें से मैक्सिमम 3 या 4 जो है रिप्रेजेंटेड है पार्लियामेंट में, उसके अलावा तो किसी का नामो निशान ही नहीं है वहाँ पे। तो हमें तो उन्हीं से सरोकार है जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में अवाम का मैंडेट लेके बैठे हुए हैं। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अब आए, हमारे साथ बैठें और पब्लिक के लिए कुछ काम करें, उनके इंटरेस्ट में, उनकी ज़िंदगी में, उनके लिए जो कानून साजी जो इल्तवा का शिकार है इतने 3 साल से, उसको आके तो पाए तकमील तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को उसके असरात पहुँचें। तो हमें तो पीडीएम से कोई खतरा नहीं, ये खुद ही आपस में डिसाइड कर लें कि इन्होंने क्या करना है। अच्छा उज़्मा कारदार साहब, ये भी बड़ी एक सैर हासिल बहस है, किसी दिन प्रोग्राम में की जाए कि 3 साल में हुकूमत ने कितने बिल हैं जो अवामी फलाह के लिए, कितनी ऐसी लेजिस्लेशन के लिए चीज़ें हैं जो असम्बलियों के अंदर, चाहे वो कौमी असम्बली में बिल आए हों, चाहे प्राइवेट मेंबर्स के ज़रिए आएँ, चाहे हुकूमती बेंचेस के ज़रिए आएँ, वो आए हैं कितने। इसी तरह सूबाई असम्बलियों में ये भी एक दिन ज़रूर इस पर बात करते हैं। लेकिन आज जो बात हो रही है, मैं लगारी साहब आपका तज्जिया सर यहाँ पर ये ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद भी चाह रही है कि वो पीडीएम में लाया जाए? क्योंकि ये बहुत बात हो रही है कि जी वो ये करेंगे तो फिर आएंगे, वजाहत देंगे तो पीडीएम का हिस्सा होंगे। क्या अवामी नेशनल पार्टी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आपका तज्जिया क्या कह रहा है? वो खुद भी उस अपोजिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं? अब तक पीपल्स पार्टी ने एलानिया अलहदगी अख्तियार नहीं की। ये तो एक बात तय है ना कि जब से ये मामला चल रहे हैं और ये मामला फरवरी मार्च से चल रहे हैं और अब तो 3 महीने और हो गए हैं, तो अब तक तो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलहदगी अख्तियार नहीं की। लेकिन अगर तकरार यही रही कि नाक से लकीरें निकालें और ये जो है अपना माफिया मांगें और जो है थूक कर चाटें, या हम थूकते हैं आप चाट लें इसको, तो मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर पीपल्स पार्टी शायद अलहदगी का रास्ता अख्तियार करे, लेकिन वो एलानिया तौर पर उससे अलग नहीं हो रहे हैं। और जिस तरह से ये नून लीग की लीडरशिप और सुप्रीम लीडरशिप जो है वो जिस तरह चाह रही है,
उस तरह नहीं हो सकता। मुझे एक और भी अंदाज़ा है, वो ये है कि आने वाले इलेक्शन में भी मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते हैं, या इस इलेक्शन में भी, ये इनके हाथ में था ना, जब अपोजिशन की पोजीशन ये हो गई थी कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो नो कॉन्फिडेंस ले जा सकती थी और कामयाब भी हो सकती थी, लेकिन नहीं क्यों गए, उसकी वजह यह थी कि मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में जब भी आना चाहते हैं, पंजाब में बिला शिरकत गैरे आना चाहते हैं, कि पंजाब में वो किसी को भी अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इस पोजीशन को दोबारा। और एक बात मेरी तरफ से ये गुजारिश है इंतहाई एहतराम के साथ, कि आइंदा किसी भी इलेक्शन में नून लीग इतनी मेजॉरिटी लेकर नहीं आएगी कि वो पंजाब में सिंगल पार्टी के तौर पर अक्सरियत लेकर पूरे पंजाब में हुकूमत बना सके। एक तो ये है कि हो सकता है कि ये पार्टी अपोजिशन को कायल करे कि चलें सराय की सूबा बना देते हैं, तो फिर पंजाब की सूरत हाल रहती है, तो एक नया वो आगा मंजरनामा, तो उस मंजरनामे को जो है तो वो तो बाद की तारीख में है। लेकिन अगर सूबा एक रहता तो फिर आगे जो भी पार्टी आएगी उसके सामने ये सवाल रहेगा कि सराय की क्वेश्चन मौजूद है, एक अलग सूबे की बात हो रही है, उसके अलग जोग्राफी की बात हो रही है, तो उसको भी ऑन बोर्ड लेना है। और उसमें जो है वो पीटीआई लगारी साहब, फिलहाल तो सारे के सारे जमातों के वादे दावे वो सिर्फ सराय की सूबे के हवाले से थे, उसके आगे कुछ हो नहीं पाया प्रैक्टिकली। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं जाते जाते गौस नियाज़ी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब नहीं देती है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब 29 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत देंगे मीटिंग में जो अगली पीडीएम की होने जा रही है, या जब तक जवाब नहीं आएगा कोई दावत नहीं होगी? पीपल्स पार्टी का खुद कहती है, कल भी बिलावल का बयान था कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं, यानी कि वो छोड़ना तो नहीं चाहते। मसला एक अना का यही बन गया है। और मुझे इस बात, ये फजल रहमान साहब हैं, मौलाना साहब बड़े वीर सियासतदान है, इससे जरूर कोई हल निकालेंगे। हो सकता है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को फोन भी करें, और मेरे ख्याल में उनका कोई ना कोई नुमाइंदा शामिल होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम इस पोजीशन में हैं कि तहरीक चला सकें और इस हुकूमत को गिरा सकें, हम फिर लाएमल बनाएंगे। सियासत में कोई चीज हर आखिर शाम टेबल पर बैठ के नेगोशिएशन होती है और हर मसले का हल होता है। जमहूरियत का सही हुसन है, और यही सियासत में जो है वो है, ये अमरीत और जो जमहूरियत दौर में यही फर्क होता है कि जमहूरियत में टेबल में बैठ के हर मसले का हल निकाला जाता है। तो चलें हम देखते हैं कि जब मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तो फिर क्या फैसला होता है। बहरहाल हुकूमत गिराने के हवाले से तो मरीम नवाज साहिबा के भी बयानात सामने हैं कि हम तो हुकूमत गिराना ही नहीं चाहते। बिलावल साहब भी कह चुके हैं, पहले तो खैर लात मार के भी गिराना और एक झटके में गिराने की बातें थी, अब हुकूमत कब तक कायम रहती है और अपोजिशन वाकई गिराना चाहती है या नहीं, ये भी अगले आने वाले दिनों में अब फैसला होगा कि किस तरह से वो वाकई इस्तीफ़ों के मामलात होते हैं या कुछ और होता है। बहुत शुक्रिया गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब आपका, नज़ीर लगारी साहब, आप आरदार साहिबा, आप तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।